उस कथा में एक नई बहू आई हुई थी, जीरो विवाह नयो नयो हुडो, और मेरा सासू ससुरा हा नहीं, और परिवार वाला भी ने अलग भी कर दी है। भाभी कथा में गेवड़ी, और कथा पूरी होने के बाद में महाराज जी के पास जा रही हो कि महाराज जी मारे तो सासू है कौन नहीं, अब मैं सेवा किया करूं, मारी भी कामना है कि मारी भी इच्छा संपूर्ण पूरी होवे। महात्मा जी ने कहा कि सासू जी नहीं हुए तो क्या हुआ, तू ऐसा कर कि तेरे सासू जी की एक मूर्ति बना ले, उस मूर्ति की भी तू पूजा करना, तेरी वो पूजा सफल हो जाएगी, और जिस दिन प्रभु की कृपा होगी ना, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। अब एक तो अलग नई नई करूड़ी, और पति देव है जगह मजूरी करने के लिए भी बाहर गए बड़ा, और जगह भी दाइज में 5 बर्तना 5 बर्तना ले जा तोड़ार सासू मारी मूर्ति बना ली। ध्यान से सुनना सभी, भाव और बिन भाव की पूजा क्या होती है। सासू मारी मूर्ति बनाई, सासू मां ने सुबह स्नान करावे, चाय पिलावे, नया नया वस्त्र पहनावे, भोजन करवावे, और नया वस्त्र लार बट सासू मां ने सुलावे और पैर भी दबावे, और पूछे कि सासू मां आप रे कोई कमी तो नहीं है ना, कोई चीज री यदि कमी रह जावे ना तो थे मन बता दिया। गरम गरम रोटी बनावे और सासू मारी सेवा करे। यह करता करता 1 वर्ष रो समय निकल गयो, और आश्चर्य जद वियोग जद पतिदेव बे पाछा घर आया। पतिदेव शाम रे समय आया, पहले साधन हा नहीं, घर पहुंचा, घर पहुंचते स्नान करियो, भोजन री तैयारी करी, पण भोजन तो बना लियो, लेकिन अब भोजन परोसे काम है, क्योंकि थाली फोड़ार तो सासू मां बना लिया। अब पतिदेव क्यों कि जल्दी हूं भोजन ले रहा, कि भोजन तो मैं बना लियो, लेकिन परोसन लिए थाली री जरूरत है, पहला थे जाओ बाजारू थाली ले रहा हो, बिना थाली रा जीमू का मैं, क्योंकि क्यों अपर जकी पांति माई बे थाली ले रहा हो कि वहां थालियारी तो मैं सासू मां बना लिया है। क्या कि सासू मां केड़ी बना ली, मारी मां ने ज्ञान कई वर्ष हो गया। क्या कि नहीं मैं कथा में सुनियो कि महाराज जी क्यों कि विश्वास श्रद्धा आप री सास री सेवा करे ना तो सब फल मिल जावे, इसलिए हम पर घर में भी धन री कमी है, घर री कमी है, तो सासू मारी सेवा करने उबा मिल जावेला। अब भी ने क्रोध आ गयो बन के, अरे अरे अब थारी सास और तू दोनों मारे घर निकल जाओ, मारे घर में जितना भी बर्तन आवे सब बर्तन तूने तोड़ दिया है, और मैं तो मजूरी कर लायो, भी मजूरी धान ले रहा हूं तो बर्तन लाऊं, ले रे कहीं आऊं, अब भी ने निकाल दिया है। अब सासू मां ने कहे कि मां देखो थारे बेटे ने, हूं तो थारी कितनी सेवा करूं, थाने नवाऊं धोऊं भोजन कराऊं, लेकिन आज देखो कि थारे सेवारो फल ओ मिलो कि घरू निकाल दिया है। अब रात रो समय जावे कठे, घूमती घूमती गांव रे गवाड़ में पहुंच गई। गवाड़ में पिंपल लागूड़ो है, बन मन में विचार करियो कि यदि नीचे बैठूं तो कुत्ता है, और है कोई व्यक्ति आ जाए अच्छा है कि पिंपल रे ऊपर बैठ जावा। पिंपल रे ऊपर जार बैठ गई टहनी पर, और गोदी में सासू मां ने सुला लिया है, और बैठी बैठी ने नींद आ गई है। और बटू कोई चोर चोरी कर सामान लाऊंता, और भी पिंपल रे नीचे बैठ और बंटवारो करता। जो ही चोर आया अपनी पोटली खोली और बंटवारो करने लग गया, तब तक भी गोदी माऊ बे सासू मां निकल और चोर री पोटली में जार धड़ाम पड़ा है। सासू मां पड़ता ही मेरी भी नींद खुल गई है, और चोरों ने मन में विचार किया अरे अरे हम सब लोगों को किसी ने देख लिया है, भागो भागो। वह धनरी पोटली बठी छोड़ और वह तो दौड़ना शुरू हो गया है। मेरी जो ही गोदू मां सासू मां निकला तो नींद खुल गई, नीचे आई अरे अरे सासू मां कटे, सासू मां कटे। नीचे आवे तो धनरे ऊपर सासू मां सुता है। पण मैंने विचार करो अरे अरे मन तो नींद आएगी, लेकिन सासू मां नींद लई कोनी, आन तो धन दिख गयो, मन धन देवने लिए आया है। आज हमारी सेवा सफल हो गई है। बापूरी धन रिपोर्ट ले सासू मां ने ले जल्दी जल्दी दौड़ी घरे घर गई। अब देखो कि धन किन्ने खारो लागे, जार द्वार बजायो जोरू क्यों करे महाराज जल्दी हूं द्वार खोलो। करे नहीं नहीं मारे घर में जगह कौन है कि आप खोलो तो सरी देखो तो सरी मैं क्या लेकर के आई हूं। वो जल्दी आयो द्वार खोलो क्यों पहले मैंने अंदर आवन दो। अंदर गई और बा धनरी पोटली बताई तो बन जल्दी शू
धंधरी पोट ले और घर रे अंदर। और बीर पास में एक लालची औरत भी थी, जकर मन में केवल लालच मेरी तो सच्ची श्रद्धा सच्चो विश्वास हो, इसलिए भगवान कृपा करिए बिना लालच अब धन आवे तो घर भी बन जावे, सब कुछ व्यवस्था भी हो जावे। पर लालची यार क्यों कि अरे अरे भाई थारे घरे तो भोजन री व्यवस्था रोटी री व्यवस्था कोनी, इ तो धन कठू आयो, एड़ा थारा पतिदेव कहीं मजूरी करे जके इतना पैसा मिल गया कि घर भी बना लियो गाड़ी भी ले आया हो, और मजूरी करने बाहर भी कौन जावे। क्योंकि भाई मैं तो मारी सासू मारी सेवा करी, क्योंकि थारे तो सासू है को नहीं, क्योंकि मारे सासू को नहीं, लेकिन महाराज जी क्योंकि मूर्ति भी बना ली, मैं तो मूर्ति बना रहा, मारे सासू मारी सेवा करे ही, और सासू मारे सेवा रो परिणाम ओ मिलो कि मन तो सब कुछ मिल गयो है। अब बीरे लालच सासू मां बीरे बूढ़ा कदई जार पानी रो लोटो भी झलवे नहीं, ठंडी बासी रोटी वे जकी ले जार सासू मां ने देवे, बात दौड़ी दौड़ी घरे गई, नया कपड़ा भी सासू मारे लिए खरीदिया है, ले जार सासू मां ने गर्म पानी में स्नान करवायो है, नया वस्त्र पहनाया, गर्मा गर्म रोटी तैयार कर सासू मां ने ले जार परोसी। डोकरी मन में विचार करियो करे अरे आज इतनी बड़ी कृपा किया कर रहा है, कहीं लालच है, कदई या तो मुंडे बोल रही कोनी, कदई पानी रोके हूं तो घंटों बाद में आवे, कदई इतने जीवन में मैं तो गर्म रोटी को नहीं खाई, आज गर्मा गर्म रोटी खड़ावे है, लेकिन इरो मने पश्चाताप तो करनो ही पड़ी, पतो नहीं री कहीं कामना है। अब शाम रो समय वे तो नया वस्त्र लगा, सासू मां ने सुलाया है, सासू मारा पग भी दबावे है, और देखता ही देखता बीरी जकी जकी भी बात केवड़ी ने जकी आज आधी रात रा सासू मां ने उठाया है, क्योंकि माँ जी अब आप खड़ा हो। सासू मां क्योंकि आज मौत आई है, आज बचाऊ ना लो कोई को नहीं, करे करे लेर सिद्ध जावे कि आप खड़ा तो वो आप पिंपल की पूजा करवा लाऊं। आधी रात रा सासू मां ने ले डोकरी ने पूरे गांव रे ग्वाड़ में चालती चालती भी पिंपल का नहीं गई। डोकरी क्योंकि अब मैं चल नहीं सकती हूं, क्योंकि अरे अज चल जाऊं कहीं हुई आपने अज पिंपल रे माथे भी चढ़नो पड़ी। डोकरी क्योंकि आज बचावे तो खाली भगवान बचा सके, और बचाऊ नालो कोई कौन है। डोकरी भी दोरी सोरी भी पिंपल रे ऊपर चढ़ गई है, क्यों अब बोल कहीं करना है, क्योंकि अब आप जोर हुई पिंपल नीचे कूदो। अब बूढ़ा डोकरी है और पिंपल नीचे कूदता ही डोकरी रो तो तनु प्राण निकल गयो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी सेवा नहीं करनी है, बिन भावरी सेवा धनगरी जगह सासू मारो एडो आ गयो है। जको भी घर में धन हो भाई लागत शुरू हो गई है। जो कुछ भी करे ना बिन भावरो करुड़ो कोई काम नहीं आने वालो है। जो कुछ भी हम करें वो भाव सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ जो कुछ करेंगे वो भगवान आशीर्वाद देने वाले हैं। इस कलयुग में तो अनेकों अनेक ऐसे भक्त वे केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, प्रभु के काम परमार्थ के लिए कुछ करने वाले नहीं है। और जब तक आपके परमार्थ की भावना जागृत नहीं होगी ना तब तक उस प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। यदि प्रभु से चाह है, प्रभु से प्रेम है तो निष्भाव से आप पूजन करें, उस प्रभु पर आप विश्वास रखें कि उसकी जो इच्छा होगी ना वो मुझे दे देगा, तो प्रभु कुछ भी आपके जीवन में कमी नहीं आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग परीक्षित महाराज को सुना करके कहा कि परीक्षित अब मैंने तुम्हें जितने भी भक्त हुए उन भक्तों का चरित्र श्रवण करवा दिया, अब तेरे सुनने की क्या इच्छा है, क्या सुनना चाहता है। कहा कि प्रभु आपने भगवान के अनेकों अनेक प्रसंगों की कथा श्रवण करवाई, लेकिन मनुष्य से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई कथा किन से है? भगवान नारायण के ऐसे कौन से चरित्र हैं जिनमें मनुष्य सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं? भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसा तो भगवान राम जी के अनन्य भक्त है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है। राम और कृष्ण सबसे ज्यादा प्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष,
इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों एक ही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम जी ने जो की करा वो करने की इच्छा करे, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित को कहते कि मैं तुम्हें भागवत जी में राम कथा संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में श्रवण करवाऊंगा, क्योंकि भागवत जी कृष्ण कथा है। भगवान कन्हैया की कथा विस्तार पूर्वक भागवत जी में वर्णित है, राम कथा छोटे रूप में। आइए प्रेम के साथ हम सब लोग राम कथा श्रवण करते हैं। कहते हैं इस लोक में दो सबसे बड़े वंश हुए, एक हुआ सूर्य वंश, एक हुआ चंद्र वंश। सूर्य वंश में भगवान राम जी अवतरित होकर के आए, और चंद्र वंश में भगवान कन्हैया प्रकट होकर के आए हैं। आइए हम सब लोग सूर्य वंश की कथा थोड़ी श्रवण करें। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्म, ब्रह्म के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का नाम पड़ा वैवस्वत मनु। इन्हीं मनु महाराज के हम सब वंशज हैं। इन्हीं के वंश में प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुआ सरियाती, और सरियाती के कोई पुत्र नहीं हुआ, उसके एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या का नाम था सुकन्या। राम कथा संक्षिप्त में ध्यान से सुनना आप लोग। एक बार सरियाती महाराज वन में घूमने के लिए गए, और साथ में सुकन्या चली गई, और उसी वन में हजारों वर्षों से च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, और च्यवन ऋषि के शरीर पर धूल मिट्टी से पूरा शरीर ढक गया है, और शरीर में घास फूस भी उग गए हैं। च्यवन ऋषि के केवल नेत्रों के गड्ढे दिख रहे हैं, और कुछ भी दिख नहीं रहा, पूरे धूल मिट्टी घास फूस लग गया है। सुकन्या नन्ही सी बालिका, नन्ही छोटी कन्या थी। सुकन्या ने मन में विचार किया कि ये रेत का टीला